everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are doing last question of this exercise and chapter, that is question number 5. So let's begin with question number 5. In figure, if PQ is perpendicular to PS, PQ जो है वो PS पे, ये PQ जो है ये PS पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है. PQ इज पैरेलल टू SR, ये जो PQ है ये SR के पैरेलल है. अब ध्यान में रखना कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है. एंगल SQR हमें गिवन है, SQR 28 डिग्री, एंगल QRT 65 डिग्री. देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y, इनकी वैल्यूज निकालनी है. अब एक चीज देखो, ये एंगल ऑलरेडी गिवन है, अगर X और Y में से कोई एक भी एंगल मिल जाए तो दैट मीन्स हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से काम इजीली बन जाएगा. अब यहाँ पर एक चीज देखो कि जब उन्होंने दिया हुआ है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, गिवन है ये चीज कि ये दोनों लाइंस हमारी क्या है, पैरेलल हैं, तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी, और साफ साफ दिख रहा है कि Z बन रहा है, Z फॉर्मेशन हो रही है. भाई यहाँ पर देखो ना, ये इस तरीके से Z फॉर्मेशन हो रही है, तो ये एंगल इक्वल होगा. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज PQ is parallel to SR, so therefore angle PQR is equals to angle QRT. क्यों? alternate interior angles. ठीक है, समझ आ गया. अब एंगल PQR जो है हमारा, ये पूरा एंगल कंसिडर कर रहा है, ये सिंपल एक नहीं कर रहा कि PQS कर दिया, ये पूरा कंसिडर कर रहा है. सो एंगल Q कैसे बन रहा है, भाई दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, अगर उसको मैं कंबाइन कर दूंगी तो दैट मीन्स वो पूरा एंगल बन जाएगा. तो एंगल Q कैसे बन रहा है, X + 28 डिग्री, एंगल QRT हमारे पास कितना है, 65 डिग्री. सो X हमारे पास कितना आ जाएगा, 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री. सो देयरफॉर X इज इक्वल्स टू, बाई 15 - 8 7 एंड 6 - 2 4 4 - 1 3, तो X आ गया 37 डिग्री. अब एक एंगल हमें मिल गया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 37 डिग्री, ठीक है, X था ये बट हमने 37 डिग्री निकाल लिया. नाउ अब ये एंगल भी है, ये एंगल भी है, तो ये एंगल इजीली निकलेगा या नहीं निकलेगा. सो इन ट्राइंगल PQS, एंगल PQS, भाई एंगल PQS प्लस एंगल QSP प्लस एंगल QSP प्लस एंगल SPQ, एंगल SPQ इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है, एंगल PQS हमारे पास है 37 डिग्री प्लस एंगल QSP हमें निकालना है प्लस एंगल SPQ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल QSP प्लस यहाँ पर 7 9 + 3 = 12 127 डिग्री एंड 180 डिग्री. सो एंगल QSP कितना आ गया, 10 - 7 is 3 8 - 2 6 6 - 1 5. सो एंगल QSP भी यानी कि Y हमारे पास आ गया 53 डिग्री. तो देयरफॉर एंगल X इज इक्वल्स टू 37 डिग्री एंड Y है 53 डिग्री. सो ये हो गए आप लोगों के आंसर्स. देखो लाइन्स एंड एंगल्स यहाँ पर वैसे तो हमारा खत्म हो गया है, ठीक है, बट क्या है इसके अंदर प्रैक्टिस वाली चीजें हैं. आप लोग इतने क्वेश्चन कर रहे हो, समझ गए होगे कि प्रैक्टिस से ही हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगी कौन से क्वेश्चन में कौन सा स्टेप लगना है या कौन सा हमारे इसके अंदर थ्योरम लग रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता. अब जैसे हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने क्या उसमें देखा कि भाई दो लाइन्स ऐसे थी और बच्चा क्या गलती करते, Z फॉर्मेशन हो रही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट उसने दिया ही नहीं है कि भाई वो जो दोनों लाइन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं लग सकता. वहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा था, वहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लगा. तो इसलिए प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें आपकी फटाफट सॉल्व होनी स्टार्ट होंगी, आपको पता लगेगा कौन से क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ करनी है.
सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल कोई प्रॉब्लम रहती है तो या तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी ले सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर एंड नाउ वी आर एंडिंग आवर वीडियो। नाउ विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with new chapter. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.